दुकानदारों ने हमें बताई है अपनी पीड़ा, वो ये है कि यहाँ पे 7-7 फीट की दीवार खड़ी करने का इनका प्लान बन गया है। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे 7 फीट की दीवार बन जाती है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली गेट स्थित पार्किंग के यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे ठेला व्यवसायी जो थड़ी पे काम करते हैं, इनको लेकर के मैंने एक खबर लगाई थी आपको सामने कि यहाँ पे जो है पट्टे बिछा दिए गए थे प्रशासन के द्वारा और यहाँ पे एक 7 फीट की दीवार खड़े करने का जो प्लान था। आज मैं फिर यहाँ आई हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है कि पट्टे यहाँ से हट चुके हैं, खबर का असर हो चुका है और आपके सामने फिर मैं ये बात रखने आई हूँ कि किस तरह से सारी कार्रवाई हुई है, क्या इन लोगों को। फ़िलहाल आपको बता दूं कि मैं यहाँ जो लोग व्यवसायी हैं उनको राहत की सांस मिली है और किस तरह से क्या पूरी कार्रवाई हुई, चलिए जान लेते हैं। सर, कैसे क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? हम कलेक्टर साहब के साथ ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे हम। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि घबराओ मत, आप लोगों का हम पूरा। पर फिर कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को मार करा कागज। एडीएम मैडम ने आके यहाँ पे मौका मुआयना किया। मौका मुआयना के देख के मैडम गई। फिर हमारे पास 2002 का भी यहाँ का आदेश पड़ा हुआ था एडीएम साहब का, तो हमने एडीएम साहब को वो कॉपी भी दी हमने और पार्षद महोदय को भी हमने जाके हमने कॉपी दी कि हम वर्षों से हम बैठे हुए, लाइसेंस भी है, लोन भी ले रहे हैं, हमने सब व्यवस्था। और हम रोड को छोड़ के बैठे हुए हैं और गंदा नाले की सफाई भी हो रही है और रोजगार भी चल रहा है और गंदा पानी भी निकल रहा है और मतलब किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और पार्किंग के अंदर आज समझ तख्त को अगर कोई बैठता है तो ये पुलिस प्रशासन काम, हमारा काम नहीं है। अगर कोई पार्किंग वाले ने ठेका कर लिया है तो अगर उसमें गंदगी होती है, अगर कोई गलत लोग आते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी। हमारे बच्चों का रोजी पालन कर रहे हैं हम अगर उनका ध्यान रखेंगे हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे। सीबीसी न्यूज़ पे खबर चलने के बाद कितनी राहत महसूस करते हैं? हमें ये आपने मैंने जो न्यूज़ चली है इससे हमें बहुत राहत मिली है। सबसे शुरुआत ही आप ही आए और आपने न्यूज़ को चले, हमें बहुत राहत मिली और हर तरफ से हमें। पहले तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, हम नगर निगम जाते तो हाँ जान ही देते थे, सबके पास जाते, हमें मतलब कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। कलेक्टर साहब ने हमें संतुष्ट जवाब मिला, एडीएम सिटी ने हमें संतुष्ट जवाब दिया कि आप टेंशन मत लो, आपके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप घबराओ मत। धन्यवाद। लेकर आप हमारे पास आए थे, सीबीसी न्यूज़ से अपनी पीड़ा साझा की थी, सीबीसी न्यूज़ आपकी आवाज़ बना। कितनी राहत है, क्या महसूस होता है, उसके बाद कितना असर हुआ है? बहुत राहत मिली है हमें और हम तो यही चाहते थे कि यहाँ राहत मिल जाए हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें। यहाँ बैठने दिया जाए, हमें हमारा कारोबार करने दिया जाए, हमारा बाल बच्चों को पालने के लिए कर रहे हैं संघर्ष और कुछ नहीं चाहते हम। और पीछे दीवार बनाई जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं हम सहयोग करेंगे, बिल्कुल नियम का पालन करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, नगर निगम से कोई दिक्कत नहीं। आज फिर हम कह रहे हैं आप और कोई हमें वो नहीं है हमें यहाँ से। और आप ले भले दीवार पीछे बनाई जाए, हमें कोई नहीं। और पार्किंग की जो व्यवस्था है वो पार्किंग वाला चलाए, हमारी व्यवस्था हम चलाएंगे यहाँ पे और हम नियम का पालन करेंगे बराबर। सीबीसी न्यूज़ ने जो हमारे बहुत शुक्रिया उनका, बहुत आभार उनका और इन चैनल के माध्यम से हमारी बात सुनी गई, ये बहुत आभारी है हम उनके। आप चलिए ठीक है, क्या कहेंगे सर? उस दिन तो आप ही थे बड़े, आज तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उस दिन तो चिंता की लकीरें तो होती है मैडम। किसी का रोजगार छीन जाए तो फिर वो क्या करेगा? आप खुश हैं फिलहाल? नहीं, आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे आपको, जो आपने हमारी क्या है आवाज़ उठाई और मीडिया में फैले आपने। चलिए, क्या कहेंगे? आप यहाँ पे ही काम करते हैं? हाँ, मेरा भी वहाँ लग रहा है, पापा के साथ में हूँ मैं भी। अच्छा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे हम, क्योंकि सबसे पहले आपने हमें आश्वासन दिया है, इसलिए उसके बाद थोड़ी हिम्मत बढ़ी हमारी। बाकी तो पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम क्या करें, अब कहाँ जाएँ, क्योंकि सब तरफ जाके आ गए थे हम, लेकिन आपने मतलब यूँ थोड़ा आश्वासन दिया, भी नहीं था, कोई नहीं। उसके बाद थोड़ी मतलब सब तरफ से थोड़ा सपोर्ट आया, एक तरह से ऐसा लग रहा है। तो अभी भी बस हम यही कह रहे हैं उनको कि भाई आपके जो भी काम हो जाए आप हमारे पीछे बनाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं, पीछे करो, क्योंकि पार्किंग वाले का काम करो, हम हमारा काम करें और इतने सालों से कर ही रहे, किसी का कोई तकलीफ नहीं है। नगर निगम वाले आते हैं तो भी हमें कुछ नहीं बोलते, कोई नहीं कहता कोई आप यहाँ से हटाओ। अचानक आते हैं और या वो दीवार बनाने लग जाते हैं तो वो फिर ना किसको पूछते हैं तो कोई जवाब देता ही नहीं है। अब प्रशासन बैकफुट पे आया तो भविष्य में अतिक्रमण तो नहीं करेंगे? हमने अतिक्रमण करा ही नहीं, हम तो साइड में बैठ के हमारा रोजगार वो कर रहे हैं बस। हाँ, पहले से हम नाले के ऊपर है हम तो। हाँ, रोड पे है, जिनके साथ करो कोई दिक्कत नहीं हमारे, लाइसेंस भी दे रखे हैं हमें। हाँ, तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के जो व्यवसायी हैं, आप चैन की सांस ले रहे हैं और खुश हैं, सीबीसी न्यूज़ के साथ हैं, काफ़ी आभार भी प्रकट कर रहे हैं। और इसी तरह से प्रशासन का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस खबर पर उन्होंने संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं इन मेहनतकश लोगों का साथ दिया। बने रहिए सीबीसी न्यूज़ के साथ। जय श्री नागदा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद।
सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज़ बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।